16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देना, यह एक चीज करोड़पति बना देगा। 7 पुस्त धन और दौलत में राज करेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तीज त्योहार और धर्म चैनल पर। आज के खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी वाला उपाय जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। कैसे बना देगा, क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आप सभी को जानने मिलेगी। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा अंत तक। अगर आधा अधूरा वीडियो बीच में छोड़कर जाते हैं तो आपको इस वीडियो को छोड़ने का पाप लगेगा और आप कभी भी धनवान नहीं रहोगे, हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे। शरद पूर्णिमा की आज संपूर्ण जानकारी के साथ साथ बताने वाले हैं उस एक चीज के बारे में जिसको तुलसी में बांधने से कई लोग करोड़पति बने। बहुत ज्यादा ही खास दिन होता है शरद पूर्णिमा का। हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा के दिन को बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसती है, जिस कृपा से लोग धनवान हो जाते हैं। तो इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे आप अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हां, अगर आप अपनी राशि अनुसार कोई उपाय जानना चाहते हैं तो अपनी राशि और अपना नाम और जन्म तिथि कमेंट में जरूर से लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको आपका कमेंट देकर राशि अनुसार उपाय बता सकें। देखिए, माता लक्ष्मी जो होती हैं, इनका आगमन शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है, जो आपकी गरीबी को दूर करती हैं। कैसे आपके रोगों को दूर करती है, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आज के खास वीडियो में मिस करने की गलती मत करना, पूरी जिंदगी पछताओगे। फिर मत कहना बताया नहीं, इसीलिए शुरुआत में ही बता रहा हूं, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अपना भला चाहते हैं, धन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो यह 10.5 मिनट का वीडियो आपकी किस्मत को खोलने का राज बताएगा। तो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण दिन शरद पूर्णिमा का, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो इस बार 16 अक्टूबर को है। ध्यान से सुनिए, 16 अक्टूबर का दिन भूलना नहीं है, इसी दिन करना है। पूर्णिमा की तिथि शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, तो शरद पूर्णिमा साल 2024 में 16 अक्टूबर को है। तो ऐसे में चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो आप लोगों के लिए इन्हीं 16 कलाओं का लाभ प्राप्त करने का उपाय अचूक बता रहे हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं यानी अंडा, पुष्पा, पृष्टि, सृष्टि, धनी, चंद्रिका, कांति, सना, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्ण वृत्ति, इन सभी कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो ध्यान से सुनना, 16 कलाओं का जो उपाय है, यह ध्यान से अगर किसी ने सुन के कर लिया तो समझो उसका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। चंद्रमा के सम्मान, उसका यश कीर्ति बढ़ती रहेगी। जहां भी जाएगा उसे मान सम्मान मिलेगा। 16 कलाओं की अवस्था, भगवान कृष्ण भी 16 कलाओं में परिपूर्ण थे। कोई व्यक्ति 16 कलाओं में परिपूर्ण नहीं होता है। अगर आपको बनना है तो जरूर से ध्यान से सुनिए। भगवान चंद्रदेव की कृपा से आप 16 कलाओं में कलाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो मिस करने का अंजाम सारी जिंदगी पछताना होगा। आप लोगों को जो गुप्त जानकारी बताऊंगा, लाखों रुपए खर्च करने पर कोई तांत्रिक या कहीं भी किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, वह नहीं बताएगा। तो हम आपको गुरुदेव के आशीर्वाद से यह जानकारी बताने जा रहे हैं। हमारा काम यही है कि आप लोगों को इन जानकारियों तक पहुंचाना, ताकि आप सभी का जन कल्याण हो, जनहित हो। हमारा चैनल एकमात्र आप सभी के लिए हमेशा खड़ा है। कोई भी अपने आप को असहाय और दुख में महसूस ना करें, ना ही अपने आप को गरीबी से भरा हुआ पाए। बस आप सभी को यह उपाय करने हैं, इन उपायों का लाभ प्राप्त करना है। हमारा वीडियो देखकर आप कई तरह के जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने अपने परिवार में खुशियां लाए और खुशियों का हिस्सा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बने, तो बिल्कुल भी आप सभी की मदद की जाएगी। शरद पूर्णिमा का आखिरी जो शरद पूर्णिमा है, इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस महत्व का मतलब यह है कि समुद्र मंथन जब किया था, तब शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी इस दिन प्रकट हुई थी। तो माता लक्ष्मी की प्रगति की वजह से ही इसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिन मां लक्ष्मी धरती पे आती है। चंद्रदेव के साथ साथ महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन महालक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी, तो महालक्ष्मी इस दिन धरती पर अपने भक्तों पर कृपा बरसती हैं।
इस दिन महालक्ष्मी धरती पर उल्लू के वाहन में घूमती हैं और देखती हैं कि कौन से घर में उनकी पूजा पाठ हो रही है और उनके अनुसार उनको फल प्रदान करती है। एक एक व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी जाती है। जो घर सुख शांति से भरा होता है उस घर में प्रवेश कर जाती हैं और ध्यान रहे माता लक्ष्मी के साथ साथ अलक्ष्मी भी उनके साथ जाती है। जिस घर में रोना धोना कलह कलेश होती है ऐसे में उसके घर में अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने घर में माता लक्ष्मी का चाहिए या माता लक्ष्मी की छोटी बहन कुलक्ष्मी का वास चाहिए। कुलक्ष्मी यानी कि आपके घर में धन का विनाश करने वाली। तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। इस बार 16 अक्टूबर को जो शरद पूर्णिमा का दिन है यानी कि 16 अक्टूबर की रात को 8:45 पर शरद पूर्णिमा प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को 4:50 पर खत्म हो जाएगी। तो शरद पूर्णिमा का व्रत जो रखा जाएगा वह 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और रात को इसी दिन खीर रखी जाएगी। और खीर रखने का जो सही समय रहेगा वह क्या रहेगा वह भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। इस दिन भगवान चंद्रदेव की खास पूजा पाठ होती है और शरद पूर्णिमा पर काफी ज्यादा खास संयोग बन रहे हैं। तो साथ ही साथ कई तरह के सुंदर योग बन रहे हैं और इस दिन भद्रा का साया भी लग रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखने वाली कुछ चीजें हैं जो जरूर से आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आपको यहां पर अच्छे से समझना है कि हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों होता है। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन लोग अपनी गरीबी को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं और कई तरह की शरद पूर्णिमा से आपको लाभ प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा गरीब पूर्णिमा का मुद्री वृद्धा के नाम से जानी जाती है। यह किस दिन मेनेल, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन हुआ था और वह प्रकट हुई। तो मां लक्ष्मी जो है इस दिन प्रकट होकर के देवताओं श्री परिपूर्ण हुई थी, धन से पूर्ण हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से धन लुटाती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर उनका नाम का स्मरण करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें। भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी का नाम ले। ऐसा नहीं है कि मां लक्ष्मी का नाम लिया भगवान विष्णु का नहीं लिया, नहीं तो आपको मां लक्ष्मी का क्रोध भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की अत्यधिक प्रिय है और भगवान विष्णु का जो स्मरण करता है उस पर मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए इस दिन क्या करना है। एक आपको लाल रंग का कपड़ा एक चौकी लेकर उस पर बिछाने हैं। उस पर माता भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है। भगवान विष्णु जहां पर लक्ष्मी नीचे चली आती है यानी धरती पर आती हैं तो यह देखती हैं कौन पूजा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो उनके लिए यह पूजा होगी। तो जैसे ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा आप रखते हैं तो उसके बाद फूल चंदन धूप नवेद सुपाड़ी पान लौंग बतासा इस प्रकार से आपको रखना है और आपको भोग लगाने हैं इन सभी चीजों के। तो भगवान विष्णु को आपको चढ़ा देना है और आरती करनी। किसी भी समय खीर बना लेना और खीर बनाने के बाद जब चंद्रमा निकले तो रात्रि का जब 8:20 पर हो रहा हो या फिर आप 9 बजे के करीब भी या चंद्रमा निकलने से 1-2 घंटे बाद तक आप खीर बना करके चंद्रमा की किरणों में रख दें और इसे किसी पारदर्शी चीज को से ढक दें, यानी कि किसी पारदर्शी चीज से ढक दें और अगले दिन सुबह उठ करके इस खीर से मां लक्ष्मी को भोग लगाना और इस प्रकार की खीर को आपको खाना है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खीर का सेवन करने से आपको फायदा क्या मिलता है। देखिए खीर का सेवन करने से रोग बीमारी दूर होती है। और कमेंट में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जय महालक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए ताकि महालक्ष्मी की कृपा आपको हो जाए। क्योंकि मैं जो गुप्त जानकारी बता रहा हूं यह जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसलिए बने रहिए और महालक्ष्मी का जयकारा जरूर से लगाइए ताकि जो वीडियो में उपाय बता रहे हैं जो आपको जानकारी दी जा रही है उसके साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा अभी से आपको प्राप्त हो जाए। शरद पूर्णिमा पर खीर का सेवन करने से क्या फल मिलता है? तो मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों में जो खीर रखी जाती है उसका सेवन करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। शरीर में कोई परेशानी नहीं रहती, चर्म रोग भी नहीं रहता। लंबे समय से चर्म रोग से परेशान है वो नहीं रहता है।
और खीर खिला देने से चर्म रोग की बीमारी ठीक हो जाती है। इस समय भगवान चंद्रदेव जो होते हैं वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से खीर आपको रखकर खानी है, दूर हो जाते हैं। सारे रोग और आंखों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। आंखों की जितनी भी समस्याएं होती हैं, बीमारी जितनी भी होती है, वह सारी की सारी बीमारियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रहती है, कमजोरी रहती है, तो उसे खिलाने से स्वस्थ कमजोरी दूर होती है। और धन पाने का भी शरद पूर्णिमा के दिन उपाय होते हैं जो जरूर से करने चाहिए। जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि इस दिन तुलसी के नीचे एक चीज बांधने से आपको करोड़पति बना देती है। माता लक्ष्मी, क्योंकि तुलसी जो होती है वो भगवान विष्णु की प्रिय होती है, इसलिए तुलसी का उपाय इस दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन माता लक्ष्मी के सामने घी का दीप जलाना चाहिए। उन्हें गुलाब के फूल की माला अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है यह गुलाब के फूल की तरफ जल्दी आकर्षित होती है। अब कोई भी सफेद कलर की मीठी चीज ले सकते हैं। मां लक्ष्मी को भेंट करने के लिए सुगंधित गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को कमल के फूल जो है चढ़ा सकते हैं। मां लक्ष्मी को आप इस समय धरती पर विचरण करती हैं तो वह देखती हैं तो कमल के पुष्प चढ़ाने से प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ मानी जाती है। जीवन की धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं वे दूर होती हैं। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में अपना नाम, गोत्र और राशि जरूर डाल दें और जय माता द लिख दें या जय महालक्ष्मी लिख दें, ताकि महालक्ष्मी की कृपा हो जाए। और नाम और राशि जरूर से डालें। राशि अनुसार आपको उपाय बता दिया जाएगा। बीच बीच में हम आपको इसलिए बताते हैं कि हम आपके कष्टों को दूर करने में हमारा जितना सहयोग होगा उतना सहयोग आपके लिए करना चाहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को शरद पूर्णिमा की एक ऐसी पौराणिक कथा भी बता रहा हूं जो हर व्यक्ति को सुनी चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से भी व्यक्ति का भला होता है। अगर आपने पूजा पाठ नहीं की, कोई उपाय नहीं किया, तो यह कथा भी आपको भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कराती है। अगर आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा नहीं है, धन आता ही नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में इतने बुरे दिन आ जाते हैं जिन्हें हम किस्मत का रोना कहते हैं। किस्मत का रोना लेकर बैठ जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे हम अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। कभी कभी हम मेहनत करने जाते हैं, मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। हम किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं तो वह मिट्टी बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि सोना पकड़ते हैं तो मिट्टी बन जाती है, किस्मत अच्छी होती है तो मिट्टी पकड़ते हैं तो सोना बन जाता है। तो ऐसे में आप सभी को यह विशेष उपाय करना है। एक कथा के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की कथा जो कभी अकाल में मृत्यु नहीं होती थी। कथा ध्यान से सुनना। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो जरूर से सुनना। कथा सुनने से कई सारे फायदे प्राप्त होते हैं, तो ध्यान से सुनिए, फिर उपाय बताऊंगा। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार से है कि हर महीने में पढ़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। महीने में आने वाली हर पूर्णिमा जो व्रत होता है उसे किया करती थी। दोनों बेटियों में जो बड़ी बेटी थी उसका नाम पूर्णिमा था, जो पूरे विधि विधान से किया करती थी, क्योंकि छोटी बेटी उन नियमों का पालन नहीं करती थी जिस प्रकार से बड़ी बेटी उनका पालन करती थी। नियमों का आडंबर छोटी बेटी मानकर उनको अनदेखा कर देती थी। दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर ही स्वस्थ संतान हुई। जो छोटी बेटी थी उसके घर समय आने पर उसके घर में स्वस्थ संतान का जन्म तो हुआ, और जो छोटी बेटी थी उन्हें जो संतान उत्पन्न हुई वह जन्म लेते ही मर गई। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3-4 बार हो गया तो छोटी बेटी उनके साथ 2 से 3-4 बार होने के बाद, यानी संतान मारे जाने के बाद, उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी पूछा। ब्राह्मण महाराज से प्रार्थना की। उसकी सारी बात सुनकर के कुछ प्रश्न करने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा कर चुकी हो। इस कारण से इस व्रत के फल स्वरूप
तुम्हें यह सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ध्यान से सुनना, जो पूर्णिमा का व्रत करता है उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी की कृपा जरूर से लिख दें। कहानी तो बहुत ही बड़ी है दोस्तों, परंतु हम इसे छोटे संक्षिप्त रूप में आपको सुनाने जा रहे हैं, तो इसलिए आधा अधूरा ना छोड़े। उसने कहा कि तुमने अधूरे व्रत का जो पालन किया उसी की व्रत का दोष आपको लगा है और उसी व्रत के प्रभाव से आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है। ब्राह्मण की बात सुनकर के छोटी जो बेटी थी साहूकार की, जो पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय ले लेती है, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले उसने एक बेटी को और जन्म दिया और जन्म देते ही वह बेटी मर गई। अब उसने उस बेटी के शव को ले लिया और एक चौकी पर रख दिया और उसके ऊपर से एक कपड़ा इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता न चले। उसने अपनी बहन को बुलाया और बैठने के लिए कहा। वही चौकी उसे दे दी। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारे बच्चे को छू गई। उस लहंगे की किनारे जैसे ही बच्चे को छू गई, वैसे ही वह मरा हुआ बच्चा तुरंत जीवित हो गया और रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन जो साहूकार की छोटी लड़की थी उस पर क्रोधित होकर के बड़ी बहन कहती कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे हाथों बच्चे की हत्या करवाना चाहती है, मुझे कलंक लगाना चाहती है, मेरे बैठने से बच्चा मर जाता। तो इस छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा कैसे मर जाता बहन, यह तो पहले से मरा हुआ था, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन तुम व्रत करती थीं और मैं नहीं करती थी, जिस वजह से मुझे यह समस्याओं का सामना हुआ और उसी व्रत के कारण तुम दिव्य तेजस्वी हो गई और पवित्र हो गई। अब मैं तुम्हारे ध्यान से इसी तरह व्रत करूंगी और पूजन करूंगी। उसके बाद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया। इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार साहूकार की बेटी को पुत्र प्राप्ति हुई और उसकी बेटी जीवित हो गई, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से ऐसे ही सभी के घर में हो। साहूकार की बेटी की सभी प्रकार के कामों को पुण्य और सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ, धन दौलत से परिपूर्ण हो गई और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को धन्यवाद करने लगी। जिस तरह से उनकी कामनाएं पूर्ण हुई वैसे ही आपकी हो, धन दौलत से परिपूर्ण हो। तो चलिए अब हम आपको शरद पूर्णिमा के जो कहानी है वह तो हमने आपको बताई, अब हम आपको इस दिन नियमों का पालन कैसे करना है वह बताएंगे और फिर बताएंगे उपाय। तो देखिए, इस दिन नियम होते हैं कुछ जिनका पालन करना आने का होता है, जो आपको जरूर से करने चाहिए। शरद पूर्णिमा के अनुसार शास्त्र कहते हैं कि घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, कहीं पर कूड़ा कचरा जले हुए नहीं रखना चाहिए। उल्लू पर सवार होकर माता लक्ष्मी आती है तो प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती हैं, इस दिन विचरण करती हैं और शरद पूर्णिमा दिवाली से पहले माता लक्ष्मी की पूजा के लिए लोग अपने घर को अच्छे से साज सज्जा करते हैं। और दिवाली से पहले माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन धरती पर तो मां लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे सुंदर अवसर होता है, तो इस रात माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी की पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती है और रात्रि के समय अपने घर के मुख्य द्वार को खोल करके जरूर रखना चाहिए। जितना ज्यादा घर का द्वार खुला हुआ होगा, जितना ज्यादा प्रकाश आपके घर में आएगा, उतनी जल्दी महालक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी और आपके घर के दरवाजा जो है वो साज सज्जा से सुसज्जित होना चाहिए। मनुष्य जिस तरह प्रवेश घर में करता है, ठीक वैसे ही मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। और जो दरवाजा खुला रखता है उसका जो समय होता है वह हर किसी को पता नहीं होता है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको ही यह समय प्राप्त हो रहा है, तो इस समय को जरूर नोट कर लीजिए। यह समय होता है रात के 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे के बीच में। जो अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर रखता है, यह वही समय होता है जिस समय मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इस समय अगर किसी के घर का दरवाजा बंद होता है तो वह माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता है। यह बहुत ही गुप्त जानकारी है दोस्तों, शास्त्र जानकारी है। गांठ बांध कर रख लो कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी।
यह 100% गारंटी से कहता हूं, क्योंकि यह गुप्त जानकारी सिर्फ आपको प्राप्त हो रही है। हर किसी को यह जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। और जो यहां तक वीडियो देखकर आया है, यह समझो उसके ऊपर तो महालक्ष्मी की असीम कृपा है। तो इस तरह से यह पावरफुल उपाय है, जरूर से कर लीजिएगा। इस मंत्र समझकर अपने पास रखिएगा। शरद पूर्णिमा की रात खीर का भोग मां लक्ष्मी को जरूर लगाइए। दूध से बनी हुई सफेद रंग की मिठाइयां घर में प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि सफेद रंग का सबसे ज्यादा महत्व होता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, तो चंद्रदेव को जरूर पूजा करनी चाहिए और दूध चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए। और इन सबको मिलाकर के जल में आप चंद्रमा को समर्पित करते हैं तो चंद्र दोष आपकी कुंडली का जो होता है वह दूर होता है। देखिए, अब हम आपको जीवन चक्र में आने वाली धन की तंगी को दूर करने का उपाय बताएंगे, जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर आप चंद्रमा को दूध चढ़ाते हैं तो सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन में उन्नति होती है चंद्रदेव की किरणों से। यानी कि जो जीवन है आपका वह खुशहाल और सुखमय बनता है। और चंद्रदेव के स्वामी चंद्र को ही कहा जाता है, मंगल कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात सुख समृद्धि की होती है, तो आपको 100 घी के दीपक जरूर जलाने चाहिए। अगर नहीं जला सकते तो रात को घर की छत पर 31 दीपक का संकल्प लेकर अगर मां लक्ष्मी के समक्ष आप जलाते हैं, उनका स्मरण करके चलाते हैं, तो आपके घर में परम आनंद की प्राप्ति होती है। आपके घर में आने के लिए माता लक्ष्मी जो है मजबूर हो जाती हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह उपाय माता लक्ष्मी को अपनी ओर खींचता है। 100 घी के दीपक इस प्रकार से जला देना, आप संकल्प लेकर जलाना, देखना फिर आपके घर मां लक्ष्मी का आगमन होगा। और शरद पूर्णिमा की जो कोजागरी पूर्णिमा है, यह मां लक्ष्मी को अपनी ओर खींचने का काम करती है। जिसका घर खुला होता है उसके घर में माता लक्ष्मी चली जाती है। देखिए दोस्तों, आपके घर में जरूर से महालक्ष्मी आएंगी, तभी तो आप जो है इस वीडियो को देख पा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने का अर्थ है कि मां लक्ष्मी की कृपा अभी से आपके ऊपर हो चुकी है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल ती त्योहार धर्म को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हां, जीवन में मंगल ही मंगल चाहते हैं तो यह जो तुलसी वाला उपाय है, इसे जरूर से करना। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है, टाइम भी बताऊंगा और समय भी बताऊंगा, कैसे करना है यह भी बताऊंगा। देखिए, आप सभी को बताएं, आज के जमाने में होता क्या है कि कच्चे सूत का प्रयोग घर में नहीं होता है। बहुत कम घरों में कच्चे सूत को कई लोग तो जानते भी नहीं है। तो अगर कच्चा सूत मिले तो यह अति उत्तम है, नहीं तो फिर मार्केट से ले आना। परंतु कच्चे सूत का ज्यादा प्रभावशाली उपाय चमत्कार ही होता है। कच्चे सूत लेकर के 16 गांठ लगाकर तुलसी माता की पास में जाकर इसे हल्दी से रंग कर, सबसे पहले कच्चे सूत को हल्दी से लपेटकर 16 गांठ लगा करके, यह 16 गांठ 16 कलाओं के बरा होती हैं, और तुलसी माता को पहना दें और 16 प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करें। या फिर आपको 16 प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी इस उपाय को करने से। और जिस समय आप यह पहना है, उस समय यह ध्यान रखना कि मां लक्ष्मी से आपको अपनी मनोकामना की जरूर से चर्चा करनी है। बोलना है, हे मां लक्ष्मी, हमारे घर आओ, हमारे धन से भंडार भरो, दरिद्रता का नाश करो। इस तरह से बोलना पावरफुल उपाय है। धन दौलत को खींचने का पावरफुल उपाय है, गरीबी मिटाने का पावरफुल उपाय है। एक बार करके देखिए, आपके घर में धन ही धन आएगा। अगर दूसरा उपाय करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, दूसरा उपाय भी गरीबी मिटाने का है। इस दिन इस रात को गुलाब का इत्र लेकर के रात्रि में अपने घर में जरूर से छिड़क। अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान से सुनना, आपकी और मां लक्ष्मी स्वयं खींची चली आएंगी। गुलाब का जो इत्र होता है, इस समय बहुत ही खुशबू होती है। पंच सुगंधित एकदम लाल कलर की तरह आपको गुलाब लेना है और इसे आपको एक लोटे जल में डालकर रात्रि के समय पूरे घर के मुख अंदर घुमा करके मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए रात के 9 बजे रख देना। आपके घर में इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश कर जाएंगी। और ध्यान रहे, रात के 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक घर का दरवाजा खुला रखना है, क्योंकि महालक्ष्मी का स्वागत जो करना है, जैसे नया मेहमान आपके घर में आता है, ठीक वैसे जैसे आप स्वागत करते हैं वैसे ही स्वागत करें। और हां, इस दिन घर की जो मुख्य द्वार है, इसे रंगोली से जरूर से रंग देना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए।
किसी भी प्रकार की गंदगी घर के दरवाजे के बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जब आपके घर में आती है तो उल्लू पर बैठ करके माता लक्ष्मी आपके घर में आती है, और जिसका घर खुला होता है उसके घर में प्रवेश करती है। जिसके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है उसके घर में धन दौलत आ जाती है, परिपूर्ण उसका घर बन जाता है। तो इस तरह से यह कल्याणकारी उपाय आपको जरूर से करना है। और हां, आपको अपना ही भला नहीं करना है, दूसरे लोगों का भला करना है। अब दूसरे लोगों का भला आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक काम करिएगा, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे शाम को एक नई जानकारी के साथ।